इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जितने भी डायग्राम है वो सारे के सारे कंप्लीट कर रहे होंगे और मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी जिससे कि तुम्हें ये डायग्राम अच्छे से याद हो जाए। सो इसी के साथ अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट डायग्राम है न्यूरॉन। न्यूरॉन को ही हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं हमारे नर्वस सिस्टम का। ये हो गया डेंड्राइट्स जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स रिसीव करता है। उसके बाद आ जाता है सेल बॉडी। तो यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर की चीज़ है इसको हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस और ऐसे ही हमारा जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ट्रैवल करता है एक्सॉन से। तो ये हो गया एक्सॉन। उसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो पहुंचता है नर्व एंडिंग में। तो ये हो गया नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग के बाद होते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या हो गए? दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। यहाँ पे आगे चल के हो जाता है सिनेप्सिस। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। हमारा नेक्स्ट डायग्राम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मतलब हो गया न्यूरॉन और मस्कुलर मतलब हो गया मसल्स। तो यहाँ पे न्यूरॉन और मसल्स जो हैं कंबाइन हो रहे हैं, इन दोनों के बीच को ही हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ये रहा हमारा एक्सॉन और यहाँ पे हो गया नर्व एंडिंग और ये वाला एरिया है इसको ही हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये हमारा एक मसल्स है। मसल्स के अंदर क्या है? छोटे छोटे ब्रांचेस हैं ब्लड वेसल के जिनको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। तो ये हमारा एक मसल फाइबर है। तो जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज सिनेप्सिस। ये बात एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। हमारा नेक्स्ट डायग्राम है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? ऐसे एक्शन या फिर ऐसे डिसीजन जो स्पाइनल कॉर्ड लेता है तो उसी को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। मतलब ऐसे डिसीजन जो क्विक लेने पड़ते हैं, जैसे कि आपकी आंख में कोई चीज़ पड़ रही होगी तो आपकी आंख तुरंत बंद हो जाएगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। या फिर आप कोई गर्म चीज़ टच कर दो तो आपका हाथ तुरंत हट जाएगा, तो इन्हीं एक्शन को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। बस इतना ही जान लो, ये एग्जाम में नहीं आएगा। एक छोटा सा ब्रेक है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अनअकैडमी एक एग्ज़ाम करवा रहा है, अनअकैडमी अनसेट, जो कि एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। अभी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें इंडिया के जितने भी ब्राइट माइंड बच्चे रहते हैं वो सारे के सारे ये एग्ज़ाम देते हैं। तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा खासा रहता है, तो इसलिए तुम्हें भी ये एग्ज़ाम देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे तुम अपनी प्रिपरेशन देख सकते हो कि तुम्हारी प्रिपरेशन सही चल रही है या नहीं। इस टेस्ट में अगर तुम्हारी अच्छी रैंक आती है तो तुम लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि तुम लोगों को 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर पे और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन पे भी। और इसके साथ साथ तुम अनअकैडमी के स्पेशल रैंक ग्रुप में भी इनरोल हो जाओगे। और साथ ही में तुम लोग जीत सकते हो यूरो स्पेस सेंटर घूमने जाने का मौका। इसीलिए इस एग्ज़ाम को ज़रूर से देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। इनरोल करते वक्त कोड यूज़ करना MSPK10। इस कोड को यूज़ करने से तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, स्क्रीन पे तुम सबको सिलेबस शो हो रहा होगा, इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना। तुम्हारे एग्जाम में 60 क्वेश्चंस आएंगे और सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसीलिए इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर लेना। इसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन एंड होती है। अब हम लोग वापस अपने डायग्राम पे आते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स चीज, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, हाइड ब्रेन और मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर आ जाते हैं सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस, प्यूटेटरी ग्लैंड। ये जो कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है इंटेस्टाइन टाइप का, इसी को हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं। यही सारे थिंकिंग पार्ट या फिर इंटेलिजेंस इसी पार्ट से डिसाइड होती है। यहाँ पे हो गया हमारा हाइपोथैलेमस और ये हो गया प्यूटेटरी ग्लैंड। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन। और यहाँ पे नीचे आ जाता है हमारा हाइड ब्रेन। तो ये हो गया पॉन्स, मेडुला और ये हो गया सेरिबेलम। और यहाँ से हमारा निकलता है स्पाइनल कॉर्ड। याद रखना, जितने भी वॉलेंट्री एक्शन है वो फोर ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। और वॉलेंट्री एक्शन मतलब ऐसे एक्शन जो हम लोग अपनी मर्जी से लेते हैं, जैसे चलना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना। तो ये सारे की सारी क्या है? वॉलेंट्री एक्शन है। जो इनवॉलेंट्री एक्शन है वो हमारे मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन कंट्रोल करते हैं। अब इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब ऐसे एक्शन जो ऑटोमेटिक हैं, हम लोग उन्हें कंट्रोल नहीं करते। जैसे हमारा हार्ट बीट हो गया या फिर हमारा डाइजेशन हो गया, ये अपने आप होता है, हम लोग नहीं कंट्रोल करते इसे। ये सारे के सारे एक्शन को हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना।
नेक्स्ट डायग्राम है सबसे ईज़ी डायग्राम इस चैप्टर का। तो यहाँ पे सेंसिटिव प्लांट को दिखाया जा रहा है और इस प्लांट को हम लोग बोलते हैं टच मी नॉट। तो अगर आप इसको टच कर दोगे तो ये जो है कुछ इस तरीके से सिंक कर जाता है, तो इसलिए टच मत करना। इस डायग्राम में हमें जियोट्रॉपिज्म दिखाया जा रहा है। तो जियोट्रॉपिज्म मतलब कि अर्थ की तरफ मूव करना। तो यहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो रहा है, यानी कि अर्थ की तरफ जो है रूट्स जो है मूव कर रही हैं। यहाँ पे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो रहा है। नेगेटिव मतलब कि वो अर्थ से दूर जा रही हैं। तो अगर अवेज होती हैं तो हम लोग नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं, और टुवर्ड होती हैं तो हम लोग पॉजिटिव वर्ड यूज़ करते हैं। तो जो रूट्स रहती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, और जो स्टेम्स रहती हैं वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ दिखाया जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि लाइट की तरफ मूव करना। तो यहाँ पे जो स्टेम है वो जो है लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं। सो जो स्टेम रहती हैं वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं। जो रूट्स रहते हैं हमेशा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं रूट्स जो हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं। सो नेक्स्ट डायग्राम है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ पे मेल इंडोक्राइन सिस्टम को दिखाया गया है। तो ये हो गया पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड जो है डे और नाइट साइकिल को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है जिससे कि तुम लोगों को आसानी हो समझने में। यहाँ पे हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। यहाँ पे हो गया प्यूटिटरी ग्लैंड। प्यूटिटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है रेगुलेट करते हैं बॉडी में। हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि वो प्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। यहाँ पे हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड, जो कि थायरोक्सिन सिक्रीट करता है, और इसकी कमी से गोइटर होता है। यहाँ पे हो गया हमारा पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि थायराइड ग्लैंड के जस्ट अपोजिट होता है, पीछे होता है। ये बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करता है। यहाँ पे नीचे हो जाता है थाइमस। थाइमस जो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, मतलब इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है। यहाँ पे होती है पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है इंसुलिन सिक्रीट करती है, जो शुगर लेवल कंट्रोल करती है। यही किडनी के ऊपर दो ग्लैंड रहते हैं जिनको हम लोग एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट करती है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। यहाँ पे हो गया टेस्टिस, क्योंकि ये मेल है तो इसलिए टेस्टिस होगा। टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है, और टेस्टोस्टेरोन जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो कंट्रोल करता है। उसी तरीके से फीमेल में सारी चीज़ें सेम रहती हैं, बस यहाँ पे आ जाता है ओवरी। ओवरी जो है इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है। तो फीमेल में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रहते हैं वो ओवरी रेगुलेट करती है। सो इसी के साथ हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सारे डायग्राम कंप्लीट कर लिए हैं। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सो इसी के साथ अब हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।